बता रहा हूँ, जैसे आज हम सब पाइल्स बवासीर के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका और बहुत भयानक रूप लेके ये उभर रहा है। आप देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही 4 तरीके के ऐड लगे होते हैं। उसमें एक धात रोगी, गुप्त रोगी, निसंतान और चौथी बीमारी है बवासीर के रोगी मिले। ठीक है, तो आप और है भी बहुत, जैसा मैंने आप सबको बताया था, शायद पहले की क्लास में मैंने बताया है। पहले पाइल्स पे क्लास हो चुकी है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, थोड़ा सा हुआ था। थोड़ा ही हुआ था कि कंप्लीट हो चुका है? मतलब मोटा मोटी ट्रीटमेंट हुआ है प्रभु जी, पूरा फुल नहीं हुआ। मोटा मोटी ट्रीटमेंट ही तो शायद क्लासिकल मेडिसिन के बारे में बताया हूँ ना। जी प्रभु जी। अच्छा, कंप्लीट हो चुका है। आप सबने फिर से इस पे क्लास लेनी है या ये सबको पता है इसके बारे में? फिर से दीजिए प्रभु, फिर से दीजिए प्रभु जी। दे दीजिए प्रभु। ठीक है, हो जाए तो अच्छा है। भकंदर सर, ठीक उकंदर है। वो नहीं ठीक हो पाता है। आप जो बताया उसमें हम कह रहे हैं, लेकिन फिर से आप दीजिएगा तो अति उत्तम है। हाँ, जैसा आप बता रहे हैं बवासीर के बारे में, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है और पहले बताया था पहले की क्लास में कि जिंदगी में एक बार सबको होनी ही होनी है। छोटा बच्चा हो, डिलीवरी के बाद माताओं को हो जाता है, या जो मेहनती मजदूर वगैरह होते हैं जिनका ज्यादा मेहनत का काम होता है, उन सबको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं और इसका इलाज कराते कराते थक जाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन के बाद फिर हमें ट्रीटमेंट पे मुड़ के वापस आना होता है, पर इसका कोई खास फर्क नहीं दिखता। तो इसमें खाने पीने पे बहुत ज्यादा परहेज बताया जाता है और जिसको हो जाता है उसको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। दर्द बहुत ज्यादा होता है, ब्लड आता है, कईयों को तो खून आता है, जिसके कारण धीरे 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 शरीर कमजोर हो जाता है और एक हमेशा एक मानसिक टेंशन बनी रहती है इंसान को, क्योंकि उसको उठने में, बैठने में, चलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये 3-4 तरीके की होती हैं। एक में मतलब लैट्रिन वाली जगह से हमें खून आता है, एक ये ब्लड वाली जिसको कहते हैं। एक में मस्सा हो जाता है, दाना उभर के आ जाता है जब स्टूल पास करते हैं, मतलब जब पेट साफ होता है तो उस टाइम रगड़ के कारण उसमें दर्द होती है, जलन होती है, बैठने के में समय भी होती है। एक खुजली बहुत ज्यादा होती है उस जगह पे, खाज इतनी होती है कि इंसान एक जगह टिक के बैठ ही नहीं पाता है। तो ये परेशानियां देखनी पड़ती है और कईयों में तो खून भी आता है, दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। ये दो के दोनों देखने को मिलती हैं, मतलब मिलती जुलती मिलती हैं। ठीक है, और इलाज पे अगर हम बात करें तो नारियल का जो छिलका होता है, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। नारियल का छिलका आपने लेना है, लिख लीजिए आप सब। नारियल के छिलकों को लेके अच्छी तरह जला लीजिए, जिसको सन कहा जाता है। उसको जला के छान के रख लीजिए पाउडर बना के, और दही के साथ या छाछ के साथ सवेरे आपने उसको देना है मिला के। 1 चम्मच राख दही में या छाछ में मिला के दे दें। तो ये 5-7 हरे कृष्णा रिपीट कर। ठीक, नारियल के ऊपर जो कच्चा नारियल होता है उसके ऊपर छिलका होता है जिसको सन कहा जाता है, ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, भूरे भूरे कलर का ना। छिलके को छिलके रख लीजिए, सुखा लीजिए धो के अच्छी तरह। सूख जाए तो उसको जला दीजिए, बिल्कुल राख बन जाए। जलाते हुए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना उसमें, सीधा आपने और किसी तेल वगैरह का प्रयोग नहीं करना है, सीधा उसको आप जलाइए, बहुत आसानी से जलता है। जब वो जल जाए उसकी राख बना के रखना। गुरुजी, ये तो 2 छिलका होते हैं, एक तो बाहर वाले, एक भीतर वाले। बाहर वाला छिलका, बाहर वाला जो बहुत आसानी से जल जाता है, जो रुई की तरह होता है, मतलब रुई की तरह नहीं होता, मतलब बहुत। हाँ,
उसको जला के रख लें। ये तो सेवा आप फ्री में भी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी मंदिर के बाहर जाओगे लोग नारियल छिलके देते हैं, तो वहां से आपको ये छिलका फ्री में मिल जाया करेगा। और आप इसको जला के रख ले, उस वो भी कोई पैसा नहीं लगता। लोगों को 10-10 दिन का अगर आप ये देना स्टार्ट करें फिर तो आप प्रैक्टिस कर रहे, कुछ भी है आप वहां बोर्ड लगवा दीजिए हमारी दवा फ्री में दी जाती है, और आप जिसको ये दवा दोगे उस इंसान को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ में एक चीज और ऐड करवा दो, पीपल के पत्तों का जूस, है ना, तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा सिर्फ इतने में ही। जी डॉक्टर साहब। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि ये जो पीपल के पत्ते का रस है वो दही और क्या नारियल के चूर्ण के साथ सवेरे खाली पेट, ना सवेरे खाली पेट मिक्स करके देना है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, पीपल के पत्तों का रस जो है वो सवेरे खाली पेट ही देना है। आ रही है आवाज? अभी क्लियर आ गया जी, आवाज आ रही है। पीपल के पत्तों का रस सवेरे खाली पेट देना है, अलग से? जी जी अलग से। जी प्रभु जी, धन्यवाद। नारियल का धूल कब देना है? खाना खाने के 1 घंटे बाद या दोपहर के खाने से 1 घंटे पहले। ये छाछ में या दही में देनी है। एक टाइम मात्र है? 1 चम्मच, गुरु जी 1 चम्मच। ये जला के आप सब थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएं लिखने का। 1 चम्मच ये अपने देना है प्रभु जी, दिन में एक ही बार तो वो देना है खाली पेट? एक बार, हाँ एक बार दोपहर तक ये दे देना है, चाहे सवेरे खाली पेट दे दो या कितना टाइम लगता है? 1 महीना 2 महीना की कितना गुरु जी? ये 10 दिन दे दीजिए बहुत है। गुरु जी दोनों के लिए है, खूनी और ये मासा के लिए? सब तरीके के लिए सर, सब तरीके की। किसी को दोनों आता है, खूनी और मासा दोनों रहता है? हाँ बताया तो सर, बताया। ये आप ये दीजिए, सब में काम करेगा। ये आप कर लीजिए। और क्लासिकल मेडिसिन जो मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं, जो मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं दवाइयाँ, उनमें से सबसे अच्छा जो अगर शुगर ना हो तो अभ्यारिष्ट लिखिए आप सब। अभ्यारिष्ट, अभ्यारिष्ट में मिलाना है आपको आंवला जूस। ये 2 दवा और एक साथ में इसके मिला दीजिए आप कंकायन बटी, कंकायन बटी। कंकायन बटी ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा कब्ज रहती हो पेशेंट को, पेट ही ना साफ होता हो, तो एक दवा है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस
ये दवाइयाँ इक्षाभेदी रस कभी कभी देना, हफ्ते में 1 आधा दिन दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है, इससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देना कैसे कैसे है, वजन के अनुसार आपने देना है। अभियारिश मान लो 50 किलो से ज्यादा है वो वजन वाला, तो 20-20 ml अभियारिश, 20 ml उसमें मिला दीजिए आंवला जूस। ये दोनों मिला के सवेरे शाम खाली पेट दीजिए, खाना खाने से पहले। कंकायन बट्टी खाने के बाद दीजिए। एक गोली। कंकायन बट्टी अगर 50 किलो से ज्यादा वजन है तो 2-2 गोली, 50 किलो से कम वजन है तो 1-1 गोली। और एक बहुत अच्छा जो इसमें काम करता है, आप इसमें मूली का जूस दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है बवासीर वाले पेशेंट को। मूली का जूस मतलब मूली को कद्दूकस करके निचोड़ लें, उसमें से जो रस निकलेगा जितना भी निकल जाए 20-30 ml 40 ml वो आप दे दीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, प्रभु जी, मूली कंद का रस की साग पत्ता का? मूली के जो मूली जो होती है, मूली के ऊपर पत्तों का नहीं, सिर्फ मूली का रस दीजिए आप इसमें। कंद का? जी, गुरुजी ये खास करके कब्जियत से ही होता है। हाँ हाँ, तो कब्ज अगर आप सब नॉर्मल अपना त्रिफला दोगे उससे भी टूट जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा कब्ज है तो इक्षाभेदी रस मैंने बताया उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। जी शुगर है उसे अभियरिष्ट नहीं देना प्रभु जी। शुगर वाले किसी भी पेशेंट को रिस्ट नहीं चलेगा, कोई भी रिस्ट हो। जी रिस्ट मतलब सिर्फ कोई भी सिरप नहीं चलेगा। जी जी, तो इस केस में क्या करोगे, आंवला जूस में मूली का रस मिला के दीजिए और कंकायन बटी दे दीजिए। जी ठीक है। अब अगर ये हो गया ना, एक दवा हम सब बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी महंगी औषधियां यूज की जाती हैं, फिर भी मैं आप सबको बता देता हूं। हम सब कुटकी लेते हैं, कुटकी 50 ग्राम लिख लीजिए, कुटकी 50 ग्राम। धागे वाली मिश्री 50 ग्राम। इसका हमने रिजल्ट देखा है, आज तक कोई ऐसा मरीज नहीं है जो ठीक नहीं हुआ है बवासीर का। भगंदर का भी है, बवासीर का भी। कुटकी 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री 50 ग्राम, हरी इलायची इसमें लेते हैं हम सब 10 ग्राम, और हरी इलायची लेने के बाद हम सब एक जड़ी बूटी आती है जो इसमें बहुत महंगी है, वो हम 2 ग्राम के करीब लेते हैं। वो उसका नाम है कीड़ा जड़ी बूटी, 2 ग्राम के करीब। ये इसका कूट पीस के पाउडर बना के सवेरे खाली पेट देते हैं, आधा चम्मच। ये 10 दिन की डोज होती है, किसी भी तरीके की बवासीर को खत्म करने में सक्षम होती है। ऐसे गुरुजी जो कीड़ा वाला को पहले बताए थे, नेपाल वाले कीड़ा, वही? जी 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 जी, हिमाचल में भी मिलती है वो, मार्केट में भी अवेलेबल है, 3 लाख रुपए के करीब बिक रही है वो। ये अच्छा। हरी इलायची के बाद क्या बोले प्रभु जी? कीड़ा जड़ी बूटी, कीड़ा। ये कीड़ा जड़ी बूटी कैंसर पेशेंट पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। आप सब अगर आपके पास कोई कैंसर पेशेंट है, आप उसको कीड़ा जड़ी बूटी देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। कीड़ा जड़ी बूटी कितने कितने मिलाएंगे? कीड़ा जड़ी बूटी करीब 2 ग्राम। जी वसुंधरा जी।
हरे आवाज आ रही है? जी जी सर ये पूछना था कि जो इच्छा भेदी रस है जी। इसका गर्म देने से कोई अलग अलग इफेक्ट होता है क्या? किसमें नहीं आई आवाज? जैसे मैं पूछ रही हूँ कि जो इच्छा भेदी रस है जी, अगर हम इसको गर्म पानी के साथ दें या ठंडे पानी के साथ दें इसका अलग अलग इफेक्ट आएगा बॉडी में? इच्छाभेदी रस का हमेशा अगर कॉन्स्टिपेशन तोड़ने के लिए आप दे रहे हो तो आपको ठंडे ही पानी से देना है, और जितना ठंडा पानी पियोगे उतनी ही ज्यादा पेट की सफाई होगी इससे। गर्म पानी देते ही कॉन्स्टिपेशन को रोक देगा, सॉरी मतलब आपके लूज मोशन को रोक देगा। अच्छा ठीक है, मतलब जी, ठीक है। इच्छाभेदी रस मतलब पेट साफ करने की इकलौती ऐसी दवा है जो ठंडे पानी से दी जाती है। ठीक है। जी और जो हरी इलायची हमने लेनी है जी, इस हरी इलायची को सिर्फ उसके ब्लैक वाले दाने लेने हैं कि पूरा ही कूट लेना है? पूरा 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 पूरा। ठीक है, धन्यवाद। जी, अलारनाथ जी। जी प्रभु जी, अभी एक हमारा मित्र है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जी तो अभी 10-12 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था, बोला कि बवासीर के लिए एक वन धनिया कुछ होता है। उन लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया वन धनिया जो है, वन धनिया के जड़ को अगर लौंग के साथ पीस कर सुबह सुबह अगर खाली पेट एक सप्ताह खा लिया जाए तो किसी भी प्रकार का बवासीर हो वो क्योर हो जाता है। कितने दिन में? वन धनिया 10 दिन में। 10 दिन में। चलो इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अनीता जी क्या कुछ? हरे कृष्ण प्रभु, ये पूछना था कि हिंग आदि चूर्ण से भी कवच टूटता है क्या? जी जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है हिंगादी चूर्ण का। तो उसको गर्म पानी में दे ठंडा पानी में? नॉर्मल पानी से। नॉर्मल पानी से। ठीक है प्रभु जी ठीक। हाँ अभी हम सब ट्रीटमेंट पे ही है ना। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जैसे दर्द, ये दवा मैंने बता दिया, ये आप तैयार कर लीजिए। 50 ग्राम आपने कुटकी लेनी है, 50 ग्राम धागे वाली मिश्री लेनी है, 5 ग्राम आपने हरी इलायची लेनी है, और 2 ग्राम के करीब 2 से 5 ग्राम के बीच में आप कीड़ा जड़ी बूटी ले लें। ये हमारे पास बनी बनाई भी मिलती है बाबा सिर का ये चूरन, जागेश्वर जी से आपको मिल जाएगा। तो ये 100% गारंटी के साथ हम देते हैं। और आ जाते हैं, अगर किसी को दर्द हो रहा है तो बहुत ज्यादा दर्द हो तो आपने उसमें लेना है अश्वगंधा, निर्गुंडी और कटेरी, बड़ी कटेरी लेनी है। कितना कितना? ये सब बराबर मात्रा में ले लेना, 2-2, 5-5 ग्राम। अश्वगंधा, निर्गुंडी, बड़ी कटेरी, पीपली, इन सब का चूरन बना के ना, और देसी गाय के गोबर में इसकी हमने टिकिया बना लेनी है छोटी छोटी। और जब सूख जाए ये टिकिया तो उसका धुआं देना है, उसका धुआं जहां दर्द हो रहा है वहां पे देना है। तो 2-4 मिनट के अंदर अंदर दर्द समाप्त हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अश्वगंधा, निर्गुंडी, बड़ी कटेरी और पीपली, इनका चूरन बना के रख लें। चूरन बना के टिकिया बना लें छोटी छोटी, और इसका धुआं हमने देना है, मतलब जला के जहाँ दर्द हो रहा है वहां धुआं दें। मसाज भी सूखने लग जाता है, खुजली हो रही है वो भी खत्म होने लग जाती है, और दर्द खत्म होता ही होता है। बाकी ये जो हमने दवाइयां दी उसके कारण पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। ठीक है, इतना बहुत है कि और बहुत और भी फार्मूले बताएंगे, बहुत है इतना। जी डॉक्टर वसुंधरा जी। सर जो आपने अभी इसके पहले बताया था कि चूरन बनाना है उसका अनुपान क्या रहेगा? हाँ उसका अनुपान होगा आधा चम्मच सवेरे खाली पेट, आधा चम्मच सवेरे खाली पेट। और नहीं मतलब किसके साथ देंगे तो? सिर्फ नॉर्मल पानी, सॉरी नॉर्मल पानी से। और अगर मिल जाए तो गाय का दूध, गाय के दूध के साथ भी हम दे सकते हैं।
अब आ जाते हैं अलारनाथ जी, आपके जैसा आपने बताया 10 दिन, जब मैंने भी बीच बीच में 2-3 जगह बोला 10 दिन में ट्रीटमेंट हो जाएगा, पाइल्स का 10 दिन में हो जाएगा। मैं आपको सही अब बताऊं, पाइल्स एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर नहीं बताते, ना बताने, ये एक तरीके बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। होता क्या है, हमारे हाथों में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जिसका काम है हमारे बाहरी स्किन को हार्म पहुंचाना, और वो जब वो लेटरिन के साथ, स्टूल के साथ बाहर निकलते हैं, सही तरीके से सफाई ना हो पाने के कारण या किसी भी कारण वो उस एरिया को, हमारे बाहर की जो स्किन है, मसल है, उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वहां पे मस्से होना या इचिंग होना, दर्द होना, ये सारी समस्या स्टार्ट होती है। अब होता क्या है, हम जब भी दवा देते हैं, तो कोई भी दवा दे रहा है डॉक्टर तो अच्छा समझ के दे रहा है, जब वो दवा देता है तो तुरंत के तुरंत जितने मर पाते हैं मर जाते हैं, बाकी वो भाग जाते हैं इधर उधर, बहुत तेज होते हैं वो, इधर उधर भाग जाते हैं। और फिर जब दवाई खत्म हो जाती है, आप ट्रीटमेंट आपका बंद हो गया, जब आपका ट्रीटमेंट बंद हुआ, वो फिर से घूम के वहीं पे पहुंचते हैं, उसी जगह पे। तो फिर पेशेंट परेशान होता है कि भैया इलाज करवाया ठीक हुआ फिर हो गया, ऑपरेशन करवाया ठीक हुआ फिर हो गया। तो रीजन यही है कि उसके जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में ही रह गए। अब होता क्या है, आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट ऐसे करना है, आपने 10 दिन की दवा चलाई, पेशेंट ठीक हुआ, उसको बोलो भैया 7 दिन अब आपने दवा नहीं खानी है। और जैसे ही वो फिर बैक्टीरिया वहां पहुंचते हैं, आपने फिर से फिर दवा स्टार्ट कर देनी है, 10 दिन का डोज। और जितने उस टाइम मर गए, उसके बाद आपने ये बोलना है भैया फिर 10 दिन की दवा के बाद फिर 10 दिन का आपने बंद करवा देना है। 7 दिन नहीं, इस बार 10 दिन का गैप करना है, फिर बैक्टीरिया वहां आएंगे और फिर आपने 10 दिन का ट्रीटमेंट देना है। ऐसे हमें 3 फेसिंग में ट्रीटमेंट देना है, ताकि आप उनको चकमा दे पाओ और वो खत्म हो जाए। और जरूरत लगती है तो फिर 12 दिन या 14 दिन का गैप करा के फिर आपने एक बार 10 दिन का ट्रीटमेंट दे देना है, ठीक है। फिर सारी लाइफ दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ऐसा किया, किसी को हमने दिया था ऐसा ट्रीटमेंट, तो हो जाता था 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो हमने सोचा कि क्या है रीजन, क्या है, क्यों हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ ही रह जाते हैं, क्योंकि बीमारी बहुत चालाक है, वो भागती है इधर उधर। तो आप ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे ट्रीटमेंट कीजिए, ये खत्म होंगे ही होंगे। और कैंसर के साथ भी सेम यही है, कैंसर सेल इधर उधर हो जाते हैं, पर फिर जब उनको फिर दोबारा दवा दे देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि अगर कोई पेशेंट ऑपरेट करवा चुके हैं, जी जी पेशेंट ऑपरेट करवा तो और फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको मैं यही ट्रीटमेंट को दे सकता हूँ? सेम यही ट्रीटमेंट दोगे? जी ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हाँ गुरुजी, जो आदि चूर्ण कहते हैं ना, आदि चूर्ण, अब बीच में एक बोले हैं कि आदि चूर्ण के बारे में। हिंगादी चूर्ण, हिंगादी। हिंगादी चूर्ण बनाने का फार्मूला हमने बता दिया है ग्रुप में, आपको मैं स्पेशल भेज दूंगा कैसे बनाया जाता है हिंगादी चूर्ण। और हमने थोड़ा सा हमने उसको मॉडिफाई किया है, हिंगादी हरड़ चूर्ण हमने बनाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, वो आपको बता दूंगा मैं, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वो शुगर वाले ट्रीटमेंट के साथ ही तो बताया था हमने, किसी ने लिखा होगा वो फार्मूला डाल देना पेट पर। शायद मैं नहीं, आप नहीं थे गुरु जी, आप नहीं थे। किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक ऐसा ही केस आया था पाइल्स वाला, जैसे लेटरिंग के मार्ग से, मतलब उसमें जब लेटरिंग करता है उसको पूरा दर्द होता है, और उसमें सुसराहट खुजलाहट पूरा होता है, एक मतलब बुट्टी टाइप, मतलब गोलट टाइप का उसको बाहर आ गया है। तो उनका मतलब परसों की ही केस है, तो हाँ उसको
प्रभु जी एक जागेश्वर प्रभु उनको दिए थे दवा। एक नदी में एक मोथा प्रजाति की बहुत बड़ी घास होता है, वो बालू में बहुत पाया जाता है। तो उसने वो भी है। हाँ, आधा केजी उसमें इकट्ठा करके मैंने उसको दी, और दो तीन दवा और प्रभु जी दिए उनको है। तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल किया गया है। अभी तो फिलहाल ठीक है, ये पूरा अभी पता नहीं चला है क्या क्या रिजल्ट भी है। बाकी एक मैंने और आप सबको वहाँ फार्मूला बताया था, कौन सा, देसी गाय के दूध के साथ नींबू वाला फार्मूला। किताबों में मैंने पढ़ा है, पर कम से कम 100 लोगों पे रिजल्ट आ जाए तो वो फार्मूला हमको बताना चाहिए ना। जी प्रभु जी। जी। और श्री उदय जी के लिए, उदय जी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने एक एमआर पेशेंट ठीक किया जो बिल्कुल ही डिस्टर्ब था, और वो ठीक है। उसकी पर इन्होंने वीडियो नहीं दी अभी हमें। बस कुछ दिनों में दे देंगे प्रभु जी। ये केस मेंटल रिटार्ड के केस कोई लेता नहीं है, और हम उनको ठीक करने लगे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज तो मुझे खुशी होती है प्रभु जी, जो मतलब वो ठीक, इतना दिन बहुत दिनों से वो मतलब पागलपन टाइप पे था, और खुद ही बोला उसका घर वाले के ठीक हो गया। और जो जिसका ट्रीटमेंट दे तो खुद ही जाके अपना घर में मतलब गाय बैल जो होता है चरा रहा है ना। और आप सबको बताएं, उदय जी हमारे इतने चमत्कारी थे जिनको 10-10, 12-12 साल से माइग्रेन की समस्या होती थी, 2-4 दिन में ठीक हो जाते थे वहां आश्रम में। हाँ, एक तो एक्सपीरियंस हुआ है प्रभु जी, झूठी बात नहीं, सच्चाई है, मैंने किया है। वो भी चैलेंज करके आए थे। मेरा ठीक करके दिखाओ। तो ठीक है, ऐसा है, हम सबके साथ आप सब, आपको बताया था कि आप सब बहुत फ्यूचर के आने वाले सबसे अच्छे डॉक्टरों में से हो। तो ये जो 12 साल माइग्रेन अगर आप सब 4 दिन में ठीक कर सकते हो, तो आप सब कुछ भी कर सकते हो। मेंटल रिटार्ड पेशेंट ठीक हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया का कोई सिंगल डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने एमआर पेशेंट ठीक किया है, और हमने देखा ही नहीं है, लोग हाथ ही नहीं लगाते। मैंने ये कंडीशन देखी है, ऐसे लोगों को पिंजरे में रखा जाता है। जब हमने वर्क स्टार्ट किया था, तो आपको बताता हूँ, मैं एक जगह गया था, वहाँ मैं पूछा हम करते क्या थे। सारा दिन जैसे हम हर हफ्ता जॉब करते थे, पूरे हफ्ते जॉब चल जाते थे, ऐसे केस ज्यादा मिलते थे हमें। तो घर घर जाके, मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता होता था, हम किसी गांव में जाते कि गांव में कोई ऐसा बच्चा है या है, तो कई घरों से हमें भगा भी दिया जाता था, क्योंकि उम्र बहुत कम थी और कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसे चले आए। तो कई जगह से भगा भी दिए जाते थे, कई जगह इज्जत भी मिलती थी कि आइए बैठिए, बताते भी थे। एक जगह हम सब गए थे ऐसे रात को 8, 8:30 बजे के करीब, तो बहुत बड़ा पिंजरा रखा हुआ था घर के बाहर, और उसमें आवाज हो रही थी। तो हमने इग्नोर करके सीधा घर के अंदर पहुंचे और उनसे बताया कि जी हम डॉक्टर हैं और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, कोई अगर आपका यहाँ पेशेंट पता लगा। तो उन्होंने बोला वो पिंजरे में पेशेंट है। जब उन्होंने ये बोला तो हम शॉक रह गए, और उन्होंने डॉक्टर बताया कि ये काटता है, मारता है, इसलिए हम इसको पिंजरे में रखे हैं। तो मेरे मित्र ने, जो मेरे साथ थे, सबसे पहले हमने यही किया कि उसको पिंजरे से खोल दिया जाए। तो बोले डॉक्टर साहब ये निकलते ही काटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काटेगा तो क्या होगा, रेबीज तो होने से रहा नहीं हमें, है कुत्ता तो है नहीं। उसको खोला, वो मतलब इस कंडीशन में था कि उसकी ये ज्वाइंट आपस में जुड़ चुके थे, क्योंकि पिंजरे में उसी तरीके से बैठना, खड़े होने की तो जगह थी नहीं, बैठा ही बैठा। और 33 साल उम्र हो गई थी उस बच्चे की, वो बैठा बैठा चल के आया बाहर। उसको भी अचंभो लगा होगा कि कैसे खुल गया, है ना। बट वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं हुए, इलाज नहीं किए। अगर भगवान की कृपा और आप सबकी कृपा रही, लाइफ में इतने पैसे आए और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली, तो घर घर जाके ऐसे मरीज उठा लेंगे और ठीक करके भेजेंगे। फिर लोग इलाज नहीं करवाते, बंद करके रखते हैं, कमरे में बांध के रखते हैं। मैंने तो देखा पेशेंटों को बांध के रखे हुए,
बहुत बुरी कंडीशन होती है ऐसे पेशेंटों की, बांध के रख देते हैं, सिर्फ रोटी फेंक दी जाती है उनके आगे, खाए खाए मरने का इंतजार किया जाता है उनके कि कब मर जाए। कई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत केयर भी करते हैं, भागते दौड़ते भी हैं, पर इलाज नहीं है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, सीधा बोलते हैं इनका कोई इलाज नहीं है जी, इनको बांध दो, इनको ये कर दो। कई पेरेंट्स तो मुझे खुद बोले हैं कि कोई इंजेक्शन लगा दो, मर जाए बच्चा। तो उनकी मजबूरी होती है, क्या किया जाए ना, लाइफ खराब हो जाती है क्योंकि उसके पीछे कोई बाहर नहीं जा सकता। तो कोशिश करें, अगर आप सबके भी नॉन में कोई ऐसा हो, हमारा बच्चा मेंटल रिटार्ड हो, तो हम फ्री में भी जितना हो सके हम इलाज करने के लिए तैयार है ना, मिलजुल के करेंगे। बाकी गौ कृपा तो कृपा हम पे बरसाएगी, पैसे वहां से आएंगे। क्यों जागेश्वर जी, देंगे ना पैसे? जागेश्वर जी देंगे प्रभु जी, देंगे देंगे कब भाई। हरे कृष्ण प्रभु। पैसा गिनने लग गए थे कि कितना पैसा देना है। पैसा नहीं लगेगा प्रभु जी ज्यादा। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है प्रभु जी, देखते हैं उसमें कामयाब होते हैं फिर बताते हैं सभी को। ठीक है, ठीक है। आप सबको कुछ पूछना है या कुछ बताना हो तो 5 मिनट का समय है, फिर क्लास ओवर कर दी जाए। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था सर, एक पेशेंट को जैसे कि कोई एक बीमारी है, उसका लीवर जो है बढ़ रहा है सर, उसका कंट्रोल करने का कोई तरीका उपाय है क्या सर? पीपल का पत्ता। अच्छा पीपल का पत्ता सर। ब्रह्मास्त्र है आप सबके पास। अगर हजम नहीं हो रहा है पानी पीने, तो पीपल के पत्ते को गर्म कीजिए अच्छी तरह। 1 लीटर पानी को गर्म करते करते आधा लीटर कर दो, उसके बाद 2-2 चम्मच देना स्टार्ट करो। हर 10 मिनट 20 मिनट में 2 चम्मच दो, ठीक है जी सर। जी। और कोई क्वेश्चन? जी वसुंधरा जी। सर अगर किसी को ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है हाँ हाँ जरूर 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 दे सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को, जैसे अभी 2-3 महीने का ही बच्चा है, अगर उसे दूध आवाज आपकी रुक गई। भी नहीं पच रहा तो भी हम अभी आ रही है सर? जिस बच्चे को दूध नहीं पच रहा है उसको आप 1 बूंद मतलब वो चूने का पानी डालते हो, ठीक है, और ये पीपल बांध दे सकते हो। तो बच्चे को पीपल का पानी कितना देना है, मतलब 1-2 ड्रॉप में कितना देंगे फिर? आधा चम्मच पीपल का और साथ में पानी। चूने का पानी। चूने का पानी देने का तरीका, आपने 1 गिलास में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूने का पानी घोल लेना है और उसकी 1-2 बूंदे देनी है सिर्फ। ठीक है, कितने दिन तक? वो तो 1-2 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। ठीक है ओके जी। लालनाथ जी। जी प्रभु जी, ये कीड़ा जो जड़ी बूटी आप बताएं, इसका पहचान कैसे हम लोग कर पाएंगे कि ये कीड़ा जड़ी बूटी ही है? खुद तोड़ने जाए। बर्फीली एरिया में होती है, जब बर्फ हटती है तो होता क्या है, ये इसको कीड़ा जड़ी बूटी इसलिए कहा जाता है, एक तरीके का कीड़ा होता है। वो कीड़ा जब मर जाता है तो उस कीड़े के बीच में ही ये निकलती है, और बहुत ज्यादा इसकी हाइट नहीं होती, बहुत छोटा सा होता है। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ कीड़ा जड़ी बूटी की। और प्रभु जी एक थोड़ा विनती थी हमारी कि अगली क्लास में अगर सोराइसिस पे ले लेते तो मेरा बहुत कल्याण होता प्रभु जी। सोराइसिस पे? जी जरूर। स्किन पे ऐसे हमने पूरा का पूरा क्लास ले लिया है, ठीक है। प्रभु जी बीच में तबियत खराब होने के कारण आपको तो बताया ही था मैं स्किन की क्लास को भेज दीजिए। हाँ, किन्हीं के पास हो तो प्लीज शेयर कर दें। ये आप सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारी जागेश्वर जी ने वो बनाया है, चैनल बनाया है गौ कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल के नाम से, जिसमें हमारी ये क्लास होती है। पहले दिन से अभी तक सारी क्लास उस पर डाली गई है, ठीक है। तो आप सब पहले प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें कृपया करके, क्योंकि वो मैंने देखा उसके साथ
उसमें सारा क्लास मिल जाता है, जो आपको जरूरत है उसमें सारा मिल जाता है। सारी क्लास हमने उसमें डाली, तो कृपया कर आप सब उसको सब्सक्राइब कर वाला लें।